खींचे खींचे रे शासन मेरो छीर, अरे ये सुनो बनवारी। भैया हसनापुर में जाए के देखो बैठ गए गई वारी। कौरव पांडव सभा बीच में गिरी द्रौपदी नारी, कोई नहीं है धरैया वीर, अरे ये सुनो बनवारी। पांडव ऐसे बैठे जैसे अबला नारी, द्रौपदी मैया मन में सोचे दुर्गति भई हमारी। अयो अयो रे सभा में मेरे वीर, अरे ये सुनो तारी। द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, आइए कान्हा, अब हमारा कोई सहारा नहीं है, आपको आना पड़ेगा। जैसे ही हाथ ऊपर उठाए तो कहा करो कृष्ण ने, नंगे पायनो ताए मुरारी, लीला सब दिखलाई डाली, परी सभा के बीच भैया ने बेन की लाज बचाई डारी। जाए के कृष्ण ने जब लाज को बचायो, समझ गए पांडवा कि आज फिर मेरे गोविंद ने हमारी लाज को बचाई लियो। भगवान पांडवों का साथ इसलिए देते थे क्योंकि पांडव कभी धर्म के विरुद्ध नहीं गए। भगवान अधर्मियों का कभी साथ नहीं देते। यहाँ कहते हैं सूत जी है शौनकादिक ऋषियों, इस प्रकार से महाभारत की चर्चा आगे बढ़ी। एक समय वो है कि युद्ध जो था, कहा था भगवान ने युद्ध होगा, तो युद्ध की जो तैयारियां थी वो परस्पर चल रही। कौरव मरते जा रहे लेकिन पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो रहा, भगवान साथ में है। एक दिन दुर्योधन उदास बैठे तो दुर्योधन को देख के कर्ण ने जवाब दियो कि भैया क्या बात है, तुम सुस्त हो? बोले जी कौरव मरते जा रहे हैं लेकिन पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो रहा। कर्ण बोले अगर हमें रथवान कन्हैया जैसो मिल जावे तो निश्चित है कि मैं कल के युद्ध में अर्जुन को मार दूंगा। अब आप हमें जब बताओ कन्हैया जैसो रथवान धरो कहाँ है ना?
और दूसरी बात ये है कि जो अर्जुन की ध्वजा, जो रथ की ध्वजा थी, उस पे विराजमान कौन थे? हनुमान जी। कौन थे? हनुमान, जो अपने मान का हनन कर ले, जो अपने मान का हनन कर दे, भाई हनुमान होता है। अच्छा, हनुमान जी में इतना बल था, कितना? 10,000 हाथियों में जितना बल होता है ना, उतना बल एक दिग्गज में होता है, दिशा के हाथी में। और जितना बल 10,000 दिग्गजों में होता है, उतना बल एक इंद्र के ऐरावत में है। और जितना बल 10,000 ऐरावतों में होता है, उतना बल एक इंद्र में है। और जितना बल 10,000 इंद्रों में होता है, उतना बल हनुमान जी की सबसे छोटी वाली उंगली में है। बोलिए गोविंद भगवान की। इतने प्रतापी हैं वो महाराज। ये हनुमान जी का एक व्याख्यान आता, बड़ी प्यारी छोटी सी कथा आपको समझाते चले उदाहरण के रूप में। एक समय अर्जुन समुद्र के तट पर उधर कदली वन में फूल लेने गए, तो हनुमान जी पहरे पे बैठे। अर्जुन ने बिना पूछे फूल तोड़ने शुरू कर दिए, तो हनुमान जी ने अंदर जाए के देखो फूल तोड़ रहे चुपचाप। हनुमान जी बोले, भैया जब कोई दरवाजे पर रखवाली पे बैठे होवे तो वही परमिशन ले जावे, तुमने तो पूछी ना। अर्जुन बोले, मैं नहीं किसी से पूछता, ना परमिशन लेने की जरूरत है, मैं खुद में बहुत बड़ा हूं। अरे बोले, ऐसे बड़े कौन हो तुम? बोले, मैं कृष्ण का परम मित्र अर्जुन। आप कौन? हनुमान जी सीने पे हाथ रख के बोले, मैं राम भक्त हनुमान। बोले, तो तुम कैसे हो? करता दुशासन दुर्व्यवहार, आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार। मैंने तो दाव नहीं खेला, द्रौपदी कहती कि मैंने तो दाव नहीं खेला, चौसर की शाही कीड़ा में जब दोष नहीं है मेरा कोई, तो मैं क्यों ऐसी पीड़ा में। संपत्ति नहीं किसी राजा की, संपत्ति नहीं किसी राजा की, जो हारे मुझको खेल जुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो, फिर क्यों मूला चार हुआ। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र विद्रोह और द्रोणा के मानो मुख पे लगा ताला। माँ कुंती ने मुझको बांट दिया, माँ कुंती ने मुझको बांट दिया, बन गए पति पांचों भाई। दुर्दशा देख मेरी ऐसी तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़ा भागन हूँ, मैं समझी थी बड़ा भागन हूँ, रणवीरों की मैं सबला हूँ, पर अब ऐसा लगता है डरपोकों की मैं अबला हूँ। है गदा कहाँ, गांडीव कहाँ, क्या जंग लगी तलवारों को, 100 धिक्कार मेरा धिक्कार तेरे हथियारों को। और अगर ऐसे ही हो ना तो घुंघरू पहन लो और चूड़ियां पहन के नाचना शुरू कर दो। एक बात कहती है द्रौपदी हाथ उठा के कि हुआ पांचों का बल छीर तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं, वो दंड नीच आता ताई को कभी न देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीरन को, क्षण भर ना देर लगाएंगे, नंगे पैरों हिरणागत से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नहीं भगिनी में लाचारों की। द्रौपदी कहती, दुर्योधन तू मोको ऐसी वैसी मत समझे, 5 पति भले ही मौन बैठे, भगिनी माने बहन नहीं, भगिनी में लाचारों की। मधुसूदन मेरा भाई है, लगता है दुशासन दुर्योधन तेरी मौत यहाँ पे आई है। होती है प्रकृति बकर जहाँ, कोहराम वहां मच जाता है, के सब कर हथियार उठा ले तो काल भी ना बच पाता है। जो आए भैया सभा मध्य तो कोई नहीं बच पाएगा, जब चक्र सुदर्शन चालेगा सब ही धूली मिल जाएगा। ना बने निपूती माँ तेरी, कौरव सुत गढ़ कुछ गौर करे, अतिशय अचंभ अपराध किया सर पर मृत्यु का मोहर धरे। इतना सुन गर्जा दुर्योधन, दुशासन देर लगाओ ना, निर्वस्त्र करो पांचाली को जंघा पे मेरी बिठाओ ना। अग्रस आज्ञा पाकर के दुशासन पटको रहा खींच, द्रौपदी अधीर हुई मन में साड़ी हाथों से रही खींच। अब द्रौपदी ने साड़ी पकड़ी। दादा द्रौपदी ने जो साड़ी पकड़ी, सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि अब क्या होगा, कोई नहीं बोल रहा। बुजुर्गों एक बात याद रखना,
द्रौपदी आह जब कृष्ण के कानों में पहुंची, सो माताओं हमारे कन्हैया रुक्मणी के साथ चौसर खेल रहे। सो कृष्ण भाग के चौखट लो और चौखट से फिर चौसर लो, फिर चौखट लो, फिर चौसर लो। सो रुक्मणी ने कलाई पकड़ी, कहा बात है मोहन आप परेशान हो जी? क्यों? हमारी बहन पे बड़ो संकट है। अरे तो जाइए ना, यहाँ क्यों बैठे हो? सो कृष्ण हिलकी लेके बोले कि अभी उसने साड़ी को पकड़ रखा है, वो साड़ी छोड़ देगी ना तो मैं चला जाऊंगा। साड़ी को पकड़ रखा। द्रौपदी हाथ उठाए के बोली भैया हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वीरन हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन कृष्ण जब बहन की इज्जत जाती है ना तो सबसे ज्यादा असर भाई पर बाप पे पड़ता है। अगर हमारी साड़ी उतर गई ना तो तुम दुनिया में कहूं मुंह दिखाई के काबिल नहीं रहोगे। ऐसी रोई बहना। और ए वीरन आपको शायद याद नहीं तो हम याद दिला दें, एक समय आपकी उंगली कटी थी चक्र सुदर्शन छोड़ते समय। तो आपकी उंगली जब कटी थी आपकी 1000 पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी, लेकिन कन्हैया हमने अपनी नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था। उस साड़ी का बदला दे जाइए कृष्ण। आज हमें बड़ी तकलीफ है, रही सम्मोहन बैठे हैं। महाराज कृष्ण आह ले लेके रो रहे हैं, हमारी बहन बड़ी परेशान है। सो द्रौपदी हाथ उठाए के बोली सुनिए कान्हा